चीज़ें आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखें। और इसके साथ-साथ मैं देख सकता हूँ हमारे संग सुरजीत सर भी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनका भी बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ आज के इस एपीएलएल के ऑनलाइन एजुकेशन में। और देख सकता हूँ धीरे-धीरे हमारे संग स्टूडेंट्स भी जॉइन हो रहे हैं, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ सुरजीत सर का। तो सुरजीत सर आपका बहुत-बहुत वेलकम है और यू कैन कंटिन्यू सर योर सेशन फ्रॉम नाउ। ओके, थैंक यू कुबेर जी, थैंक यू सो मच। और वेलकम करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को हमारे एपीएलएल के ऑनलाइन एजुकेशन पे। आशा करता हूँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को, सीख रहे हैं, नए-नए टेक्निक्स सीख रहे हैं। आपका ये फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोग इसे यूज़ कर पाएंगे। लास्ट सेशन जो हमने किया था विंडोज़ 10 में लास्ट क्लास हुआ था, आज नेक्स्ट हम लोग का इसका पार्ट 2 करेंगे। तो आज कुछ विंडोज़ में और भी एडवांस चीज़ें हम लोग जानेंगे और ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या-क्या फीचर्स है, इनके बारे में आप जानेंगे। और कुछ असाइनमेंट्स क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया था, मैं आशा करता हूँ आप लोग ने उसे ट्राई किया होगा। और अभी हम उस असाइनमेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले ये देखेंगे ये। और आप चेक कर लीजिएगा अपने आप को, ये सारे असाइनमेंट क्वेश्चन में आप सही थे, गलत थे। तो ये असाइनमेंट्स क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक सेशन में आपको जो दे रहे हैं, आप उसे ट्राई करते रहिए। तो आज बिगिन करते हैं। लास्ट क्लास का जो क्वेश्चंस दिया था हमने, उस क्वेश्चंस को हम अभी चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज विंडोज? तो विंडोज क्या है? तो इसका सही आंसर जो है, विंडोज इज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल मीन्स उसको शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है GUI। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके का इंटरफेस रहता है। एक जो रहता है वो CUI, जो कॉमन यूजर इंटरफेस रहता है, जिसमें कॉमन टाइप करना पड़ता है। और एक होता है GUI, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफिक्स बनाया रहता है। हम इन ग्राफिक्स में क्लिक करके हम अपना टास्क कर सकते हैं, हमें कॉमन टाइप करने की जरूरत नहीं है जैसे CUI में करना पड़ता है। मैं फिर से बता देता हूँ, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमारे विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और भी बहुत सारे काम जो विंडोज करते हैं। विंडोज जैसे फाइल मैनेजमेंट, फाइल को सेव करना, डिलीट करना, कितना मेमोरी लेफ्ट आउट है, कितना मेमोरी हमने यूज किया है, किस ड्राइव में कितना मेमोरी है, इन फाइल्स को कॉपी करना। और भी सारे चीजें हम लोग जो फाइल्स मैनेजमेंट का सारे जो फैसिलिटीज है वो विंडोज प्रोवाइड करते हैं हमें। नेक्स्ट जो था ये रनिंग द सॉफ्टवेयर। तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हेल्प करता है विंडोज। सो विद द हेल्प ऑफ विंडोज हम इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हैं। तो विंडोज नहीं होगा हमारे कंप्यूटर इज अनयूजेबल, हम कुछ काम नहीं कर सकते विंडोज में। विदाउट विंडोज कंप्यूटर में कुछ भी ना काम नहीं कर सकते हम वहाँ पे। हमें मूवी देखना हो, गाना सुनना, ये सारे जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं विंडोज। देन डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जितने भी सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, या फिर अलग अलग कितने भी डिवाइस, पेन ड्राइव हो, इन सारे डिवाइस को कंट्रोल करते हैं विंडोज। प्लेइंग गेम्स, गेम्स को प्ले करने के लिए विंडोज यूज होता है। वॉचिंग वीडियोस के लिए यूज होता है, हम कोई इंटरनेट में कनेक्ट करेंगे उसके लिए विंडोज यूज होता है। तो विंडोज का काम आपको समझ में आ गया, वो क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं वो समझ में आ गया। सो दिस ऑल अबाउट विंडोज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नंबर 2 क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच डेवलप्ड द विंडोज। सो कौन सा कंपनी है वो जो विंडोज को डेवलप किया गया है, तो इस सॉफ्टवेयर को बनाया। तो इसका जो राइट आंसर था, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने ये विंडोज को डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो वो आजकल अलग अलग हार्डवेयर भी बना रहे हैं, लेकिन उनका मेन जो है वो माहिर है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उनका जो सॉफ्टवेयर है विंडोज सबसे पॉपुलर है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा वो चलता है, ज्यादा डिवाइसेस में चलता है सबसे ज्यादा। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक रोल है हमारे कंप्यूटर्स में, तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्ले करता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन था, इन विच ईयर फर्स्ट विंडोज वाज लॉन्च्ड। तो कौन सा ईयर है जिसमें ये विंडोज लॉन्च किया गया था? ये इन द ईयर 1985 में ये लॉन्च किया गया था विंडोज को। पहली बार ये विंडोज का जो वर्जन था 1.0 वर्जन, इन दिस ईयर 1985 में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टास्क बार। तो टास्क बार एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे विंडोज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो टास्क बार का जो काम है, तो टास्क बार शोज द पिन प्रोग्राम।
पिन प्रोग्राम मतलब कुछ प्रोग्राम्स है जिसे हम जल्दी से ओपन कर पाए, हमें स्टार्ट में जाना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हम टास्क बार से, टास्क बार जो रहता है वो बॉटम में रहता है, हमारे डेस्कटॉप के बटन में हमें वो दिखाई देता है टास्क बार। इन टास्क बार में हम कुछ प्रोग्राम्स को पिन करके रख सकते हैं, विद इन ए सिंगल क्लिक हम उसे ओपन कर सकते हैं जल्दी से। जो प्रोग्राम्स हमें रेगुलर यूज के लिए लगता है हम उसे पिन करके वहां पे रख सकते हैं। और क्या काम है टास्क बार में, हम लोग देख सकते हैं रनिंग एप्लीकेशंस। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम रन कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन हम जब रन कर रहे हैं तो वो टास्क बार में शो करता है। और जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे या फिर रिस्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें इन प्रोग्राम्स को क्लोज करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है हमारे फाइल्स को, इसके बाद हम शट डाउन करना चाहिए। अगर एप्लीकेशन ओपन रहेगा, अगर कोई फाइल ओपन रहेगा तो फिर सेव नहीं होगा, तो हमारे जो फाइल्स है वो डिलीट हो जाएगा, हम उसे वापिस नहीं मिलेगा हमें। तो इसके वजह से ये इम्पोर्टेंट है, जब हमें कंप्यूटर को हम लोग शट डाउन कर रहे हैं तो ये चेक करना जरूरी है कि टास्क बार में कोई एप्लीकेशन ओपन रह गया कि, और यहाँ पे जो फाइल ओपन है उसे सेव करके क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। तो टास्क बार का जो दो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, वन इज इट शोज पिन प्रोग्राम, जहां से हम प्रोग्राम्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं विद इन अ सिंगल क्लिक, और रनिंग एप्लीकेशन ये शो करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन, what are the steps to change the Windows 10 desktop background? So वो कौन सा steps है जिस steps को यूज करके हम अपना डेस्कटॉप का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग पिक्चर सेट कर सकते हैं। तो इसका जो वे था, डेस्कटॉप में आप सबसे पहले कोई ब्लैंक एरिया में आपको राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने से वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको पर्सनलाइज। तो इस पर्सनलाइज ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे एक मेनू दिखाई देगा वहां पे। तो वहाँ लिखा रहेगा चूज योर पिक्चर। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप डायरेक्टली कुछ पिक्चर्स आपको शो वहाँ पे करता रहता है, तो जो पिक्चर आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। या फिर कोई भी पिक्चर, आपका दूसरा पिक्चर, खुद का पिक्चर हो, आपका मोबाइल का पिक्चर हो, जो आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, आप ब्राउज करके उस इमेज को सिलेक्ट करके अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में आप उसे रख सकते हैं। सो ये है सही तरीका एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। ये लास्ट क्लास का असाइनमेंट्स क्वेश्चंस था। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही थे, और जो भी कोई गलत था इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे विंडोज के बारे में। और आज का सेशन हम फिर नेक्स्ट जो विंडोज के फीचर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो विंडोज के कुछ कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, आप जब काम करते रहते हैं, दूसरे दूसरे एप्लीकेशन में जब काम करते रहते हैं, ये शॉर्टकट्स हमें बहुत ज़रूरी होता है, फाइल्स को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है। तो पहले जो 3 शॉर्टकट्स है ये बहुत ही कॉमन है, ये अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो ये याद कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये एप्लीकेशंस में भी, बहुत सारे एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, विंडोज़ में भी यूज़ होता है, ये कॉमन है। सबसे पहले जो है कॉपी, फाइल को कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद जो फाइल्स को हम कॉपी करना चाहते हैं पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद CTRL मतलब कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस करने के बाद C के साथ आप उसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो फिर आप जिस फोल्डर में, जिस डायरेक्टरी में आप उसको कॉपी करना चाहते हैं उसमें जाके आप उसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, 2 फाइल्स बन जाएंगे। अगर हम मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल CTRL+X उसको प्रेस करेंगे तो वो मूव हो जाएगा, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक वो मूव हो जाएगा। तो ये जो तीनों है, कॉपी, कट एंड पेस्ट, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स है ये। तो ये आप अच्छी तरह से ये देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ये हर वक्त यूज होता रहता है जब आप कंप्यूटर्स यूज करें। नेक्स्ट जो है हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब जो है हम मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं एक ही समय पर। तो हमारे विंडोज का एक एबिलिटी है, हम 2-3 एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे प्रोसेसर कितना फास्ट है, कितना रैम इंस्टॉल्ड है हमारे कंप्यूटर पे, तो उसके मुताबिक हम उतने ज़्यादा एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो हमारे कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, हमारे काम धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो जो एप्लीकेशन ज़रूरी है आप जिसमें काम करें उसी को ओपन कीजिएगा। और इन सारे विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको मिनिमाइज करना पड़ता है, आपको फिर से फुल स्क्रीन करना पड़ता है। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी विंडो जब आप उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं यूजिंग द कीबोर्ड, तो विंडोज लोगो की
तो हर एक कीबोर्ड में विंडोज का जो लोगो होता है, ये आपको ये नीचे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, एक लोगो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये वाला ब्लू कलर का लोगो, ये लोगो आपके कीबोर्ड में भी दिखाई देगा। ये है विंडोज लोगो की। आप इस लोगो की को प्रेस करके अगर एरो आप देंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी विंडोज जो है उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टास्क व्यू, कितने सारे आप एप्लीकेशन ओपन करके रखे हैं, ये सारे एप्लीकेशंस को देखने के लिए विंडोज लोगो की, इस लोगो की को प्रेस करके प्लस उसके साथ आप टैब अगर प्रेस करेंगे तो जितने सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं आपके कंप्यूटर्स में, ये सब टास्क आपको वो शो कर देगा स्क्रीन पे। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरह से मैं अभी विंडोज में विंडोज की को अभी प्रेस किया और टैब को प्रेस करेंगे तो अभी वो शो करेंगे। ये देखिए, ये दिखा रहे ये सारे एप्लीकेशंस जो अभी रन हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे अभी करेंटली ये रन हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टास्क को, कौन सा टास्क जो विंडो में आप स्विच करना चाहते हैं उस विंडो को स्विच भी कर सकते हैं। तो मैं अभी पावर पॉइंट में दिखा रहा था, तो मैं अभी इसमें पावर पॉइंट में बैक हो जाता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टास्क व्यू, कितने सारे टास्क आपके अभी करेंटली रनिंग हो रहे हैं और उन टास्क के बीच में आप स्विच कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो है शो डेस्कटॉप और मिनिमाइज ऑल विंडोज। तो ये डेस्कटॉप को शो करने के लिए या फिर ऑल जितने भी विंडोज है सबको एक ही साथ एक ही बार में आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडोज लोगो की और डी अगर प्रेस करेंगे आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा और जितने भी एप्लीकेशन रन हो रहे वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी मैंने विंडोज की को प्रेस किया है और डी को प्रेस करेंगे तो देखिए सारे जो एप्लीकेशन है वो मिनिमाइज हो चुका है। जितने भी सारे एप्लीकेशंस ओपन रहेंगे वो मिनिमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये ऑप्शंस को देखने के लिए, अलग अलग ऑप्शंस को देखने के लिए, शटडाउन ऑप्शंस को देखने के लिए आप अगर विंडोज लोगो की प्लस एक्स को प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देगा। विंडोज की एन एक्स, इस तरह से आप ये ऑप्शंस आपको मिलता है। आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएगा। आप शट डाउन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। ये साइन आउट का ऑप्शन रहता है, स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट और भी अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है यूजिंग दिस विंडोज लोगो की प्लस एक्स। अगर आप अपने कंप्यूटर्स को लॉक करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप इस कंप्यूटर को ऐसे छोड़ना चाहते हैं, दूसरा कोई यूजर इसे यूज ना कर पाए तो हम उसे इमीडिएटली लॉक कर सकते हैं। इसके लिए विंडोज की प्लस एल को अगर प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में पासवर्ड दिया गया है तो अगेन आपको इस अनलॉक करने के लिए पासवर्ड देने के बाद ही वो अनलॉक होगा। तो ये बहुत ही जल्द हम विंडोज लोगो की एन एल को प्रेस करके इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिसे यूज करके हम विंडोज को रन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। ये सारा जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंडोज 10 में। ये यूज होते रहते हैं रेगुलर। आप अपना जब काम करते हैं ये कीबोर्ड्स में अगर शॉर्टकट्स यूज करेंगे तो और जल्दी से हम अपना काम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे चीजें अगर आपको ये सब पता होगा तो आप इजीली यूज कर सकते हैं बहुत और जल्दी से अपना काम को फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हम दिखाना चाहते हैं ये रहेगा एरो फीचर्स। विंडोज 10 में कुछ एरो फीचर्स है, बहुत ही एडवांस फीचर्स है। इन फीचर्स को भी हम यूज करके ये सारा जो फीचर्स है ये ग्राफिकली काम करता है, अपने माउस से कर सकते हैं हम। तो इन फीचर्स को यूज करके हम अपना काम और जल्दी कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को जल्दी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि कुछ मुश्किल ना हो। तो ये सारे जो ऑप्शंस है यहाँ पे, तो विंडोज 10 कम्स विथ 3 यूजफुल फीचर्स। तो यहाँ पे 3 अलग अलग बहुत खूबसूरत फीचर्स है टू हेल्प यू टू मैनेज एंड अरेंज ओपन विंडोज। ये अलग अलग विंडोज, जैसा कि आपको मैंने बताया विंडोज 10 जो है वहाँ पे हम मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही साथ ओपन कर सकते हैं। आप एक ही साथ गाना सुन सकते हैं और द सेम टाइम आप कुछ इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं फाइल, और एक ही साथ उसी टाइम पे आप कुछ अपने MS वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो ये सारे टास्क है एक ही साथ एट द सेम टाइम वो चलता रहता है। तो इन सारे टास्क को स्विच करने के लिए उनको माउस से यूज कर
करके आप जल्दी से अपना काम को खत्म कर सकते हैं और इजीली मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। सो इन फीचर्स, ये जो फीचर्स है, यूजफुल फीचर्स है, दिस फीचर्स आर यहाँ पे पहला वाला जो फीचर एरो स्नैप, इसके बाद जो है एरो पिक एंड देन एरो शेक। इन फीचर्स से हम यूज करके हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। पहले वाला फीचर्स की बात करेंगे तो द एरो स्नैप फीचर अलाउस यू टू वर्क ऑन 2 प्रोग्राम्स। तो दोनों प्रोग्राम को एक ही साथ अपने स्क्रीन पे आप देखने के लिए ये फीचर यूज होता है। हम इजीली बहुत जल्दी से अपने स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करके, इन विंडोज को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम दोनों विंडोज को एक साइड बाय साइड देख सकते हैं। वो इक्वली पार्ट हो जाता है बहुत ही जल्द अपने स्क्रीन पे। एक ही स्क्रीन पे जो है वो दोनों तरफ से ये पार्ट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ये दिखा देता हूँ, आप अच्छी तरह से देखिए और इसको यूज करके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एरो स्नैप जो फीचर है बहुत ही यूजफुल फीचर है। हमें जब कोई दूसरे डॉक्यूमेंट से कुछ देख के टाइप करना पड़ता है या फिर उसको देख के क्रिएट करना पड़ता है या फिर 2 डॉक्यूमेंट्स को हमें देख साइड बाय साइड देखना पड़ता है, तो ये एरो स्नैप फीचर बहुत ही यूजफुल होता है। आइए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ विंडोज को। तो मिनिमाइज करने के लिए विंडोज की और डी अगर देंगे तो सारे विंडोज मिनिमाइज हो जाएंगे। तो मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करके इसे मिनिमाइज कर दिया। अभी मैं 2 विंडोज को ओपन करूंगा, दोनों विंडोज को साइड बाय साइड देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, एक वर्ड का फाइल में ओपन कर लेता हूँ। मैं अलग अलग 2 एप्लीकेशंस को इसको ओपन करके मैं दोनों में काम करना चाहता हूँ। तो मैंने जी ये एक वर्ड का फाइल है, अभी ये मुझे हाफ स्क्रीन में इसको लाना है। मुझे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मुझे लेफ्ट साइड में लाना है या फिर राइट साइड में लाना है। तो मैं ये इसे राइट साइड में लेके इस माउस को एकदम कॉर्नर में इसको ड्रैग करके लेके जाना है, क्लिक करना है और इसको छोड़ना नहीं है। इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ग्लास लूप की तरह इस स्क्रीन को डिवाइड हो चुका है। जब ये डिवाइड शो होगा तो अपने माउस को रिलीज कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। और दूसरे साइड में आपको जो भी कुछ देखना है आपको, आप वो जो भी ओपन प्रोग्राम है उनमें से वो शो करेगा। तो जो प्रोग्राम हम देखना चाहते हैं उसमें क्लिक कीजिए तो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक पावर पॉइंट का जो है वो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, वर्ड में जो मैंने ओपन किया है ये इस तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम दोनों विंडोज में एक साथ काम कर सकते हैं, अपने स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। जब आपका स्क्रीन इस तरह से रहेगा, इसको सेट करने के लिए आप जो ये टाइटल बार है, इस टाइटल बार से अपने माउस में क्लिक करके ड्रैग करके इस कोई भी इस कॉर्नर पे ले जाएंगे, लेफ्ट या राइट, और ले जाके इसको छोड़ देना है। तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट होता है। सेम इसी तरह से इस साइड का भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 फीचर्स जो विंडो में आप काम कर सकते हैं, 2 अलग अलग एप्लीकेशंस में काम कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो ये हो गया जो एरो स्नैप फीचर। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, बहुत ही यूजफुल फीचर है। इस फीचर को आप यूज करके अलग अलग एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है ये एरो पिक फीचर। The arrow pick feature allows user to quickly view the window by moving the mouse pointer to the bottom right corner of the taskbar। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टास्क बार है हमारे जो ये टास्क बार है, टास्क बार के एकदम कॉर्नर में, सबसे कॉर्नर में ये जो राइट साइड में एकदम बॉटम कॉर्नर में एक बटन रहता है। अगर इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये शो डेस्कटॉप करता है। ये मैंने क्लिक करने से ये डेस्कटॉप को वो शो करेगा और सारे जो विंडोज है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ये देखिए जो विंडोज ओपन है, अभी जितने भी विंडोज ओपन है इसको सब मिनिमाइज कर देते हैं माउस के हिसाब से। तो ये जो है इस बटन का जो नाम है ये शो डेस्कटॉप बटन है। ये बहुत ही छोटा रहता है, एकदम साइड में रहता है शो डेस्कटॉप बटन। तो यहाँ पे और एक फीचर है, ये ग्लास की तरह बन जाता है, ग्लास लुक की तरह ये बन जाता है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशंस को सब मिनिमाइज करने के लिए। और जब इसको कुछ देखना हो डेस्कटॉप में तो ये ग्लास की तरह बन जाता है, लेकिन बाय जो डिफॉल्ट जो है वो ऑफ रहता है। बाय डिफॉल्ट वो ऑफ रहता है, उसको ऑन करना पड़ता है। तो उसको ऑन करने के लिए हम जो विंडोज 10 के जो फीचर है वो डिसेबल रहता है, हम उसको ऑन करने के लिए हम उसको ऑन कर सकते हैं।
इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले हम जो टास्क बार है, हमारे टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करने से सारा मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन एक ग्लास लुक जो फीचर है, इस फीचर को ऑन करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, तो इसको ऑन करने का प्रोसीजर क्या है, आप जो टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे तो टास्क बार सेटिंग आपको दिखाई देगा। तो टास्क बार सेटिंग जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टास्क बार का सब सेटिंग्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तो ये मेरा ऑनलाइन ये सब चल रहा है, तो इससे ये डिसेबल हो गया है। तो आप इसको क्लिक करके ये जो फीचर है यूज द एरो पिक बटन, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। तब इसका ऑन जब करेंगे ये, तो ये ग्लास लुक बन जाएगा, ये ग्लास की तरह ये दिखने लगेगा। तो अब जब माउस यहाँ पे लाएंगे तो सब जो विंडोज है, जो ओपन विंडोज है, वो ग्लास लुक बन जाएगा और ग्लास की तरह वो दिखाई देगा ये। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है एरोपिक, और कोई भी विंडोज सब विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए ये यूज होता है। विद इन ए सिंगल क्लिक आप इस बटन को यूज करके जितने भी सारे विंडोज है इन सबको एक ही बार में मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि डेस्कटॉप को देखने के लिए आप विंडोज लोगो की प्लस जो डी की है उसको प्रेस करने से ये कीबोर्ड से ला सकते हैं, या फिर आप अगर माउस से करना चाहते हैं तो शो डेस्कटॉप बटन को क्लिक करके ये मिनिमाइज कर सकते हैं सारे विंडोज को। या फिर एरोपिक जो फीचर है उसको ऑन अगर रखेंगे तो शो डेस्कटॉप बटन में आप अगर माउस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी विंडोज है ये सारे ग्लास लुक की तरह दिखाई देते हैं, और बैकग्राउंड में जितने भी आइकॉन से आपका डेस्कटॉप है वो दिखाई देता है। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। आप जल्दी से सब विंडोज को क्लोज कर सकते हैं, फिर से वापस ला सकते हैं, उसको ग्लास लुक की तरह कर सकते हैं। और मैं बता देता हूँ फिर से, ये फीचर डिसेबल रहता है। आपको एनेबल करने के लिए टास्क बार में राइट क्लिक कीजिए, देन टास्क बार सेटिंग्स आपको दिखाई देगा। टास्क बार सेटिंग्स में आप जाने से यहाँ पे एरो पिक फीचर रहता है, तो उसको आप टर्न ऑन करने के बाद आपको ग्लास लुक दिखाई देगा। नेक्स्ट जो फीचर है, नंबर थर्ड फीचर, एरो फीचर जो है नंबर थर्ड, एरो शेक फीचर। तो इस फीचर से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी विंडोज है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम शेक करने से वो सारे मिनिमाइज हो जाते हैं। आप जो भी एक विंडोज को ओपन करके बाकी सारे जो विंडोज है उनको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो विंडोज आपको चाहिए सिर्फ वही विंडोज रह जाएगा, और जितने भी बाकी विंडोज है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इसको यूज करने के लिए जो टाइटल बार होता है, उस टाइटल बार में माउस से क्लिक करके उसको अगर शेक करेंगे तो शेक करने से अलग अलग जो विंडोज ओपन था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये किस तरह से हम यूज करेंगे। फिर से मैं कुछ एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया, और भी एप्लीकेशंस में ओपन कर, तो मैं फिर से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो अलग अलग विंडोज को मैं मिनिमाइज कर लूंगा, ये किस तरह से मिनिमाइज करते मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आप अगर शेक करेंगे तो सब मिनिमाइज हो जाएगा। अभी ये फुल स्क्रीन है, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और जो विंडोज है आप देख सकते हैं यहाँ पे दो विंडो ओपन है, और भी मैं विंडो खोल देता हूँ, ये तीन विंडो, ये अलग अलग थ्री विंडोज, अलग अलग विंडोज ओपन है। हम सबको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो ये शेक, देखिए शेक किया तो सारे जो विंडोज है ऑटोमेटिकली ये जा चुका है। फिर से शेक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये टाइटल बार में आपको क्लिक करना है। टाइटल बार में जब आप क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाता है। देखिए किस तरह से मिनिमाइज हो रहा है। फिर से शेक करेंगे, जो मिनिमाइज था वो फिर से वो आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं इन विंडोज को लेकर। यहाँ पे क्लिक करना है एंड शेक। तो इस तरह से आप अलग अलग विंडोज को यूज कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन है, गूगल क्रोम ओपन है, और एक वर्ड फाइल ओपन है। मैं वर्ड फाइल को रख के या फिर मैं पावर पॉइंट को रख के बाकी दोनों को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इस पावर पॉइंट में टाइटल बार में क्लिक करके इसे शेक करता हूँ तो ये मिनिमाइज हो जाता है। फिर से शेक करेंगे तो वो वापिस आ जाएगा। देखिए वो फिर से वापिस आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल विंडोज में इजीली काम कर सकते हैं, और इस फीचर्स को यूज करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपने विंडोज को बहुत बेहतर तरीके से। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है,
बहुत ही यूजफुल फीचर। ये तीनों फीचर जो एरो स्नैप, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं स्क्रीन को। एरो पिक, यूजिंग द डेस्कटॉप बटन हम सारे विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर इस पिक को अगर ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो फिर ये ग्लास लुक की तरह बैकग्राउंड में जितने भी विंडोज है वो दिखाई देता है। और एरो शेक जो फीचर है, ये एक विंडो को ओपन रखे बाकी को जो विंडो है जो आपको नहीं चाहिए वो सारे विंडोज को मिनिमाइज कर देता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों फीचर्स है, एरो फीचर्स है, तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, एडवांस फीचर्स है। यूजिंग द माउस आप अपने जो विंडोज को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत सही तरीके से। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एक बहुत ही एडवांस, ये आने वाले दौर में जो कंप्यूटर्स क्रिएट किया जा रहा है इसके ऊपर ज्यादातर फोकस करके ये बनाया गया है। ये आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में है और इसे यूज करके हम अपना टास्क बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आपको कुछ रन करना हो, आपको कुछ जानना हो, कुछ भी काम करना हो, आप अपने वॉइस से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत अलग अलग तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये किस तरह से का आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कोर्टाना जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट है। ये आपको असिस्ट करता है, आपको हेल्प करता है जब आप अपना कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। ये अलग अलग सिचुएशन में आपको हेल्प करता है। ये बहुत तरीके से हम उसको काम में ला सकते हैं, ये अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल एक ये एप्लीकेशन है। और आजकल के जो कंप्यूटर्स है, ये जो डिजिटल डिवाइसेस है, इसमें ये बहुत ही यूजफुल एक चीज है। जो नेक्स्ट जो दौर आ रहा है, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये आईओटी के ऊपर बेस्ड है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सारे जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं वो आईओटी रहेगा। आईओटी में फिर से बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपके जो टीवी है, वॉशिंग मशीन है, देन ट्यूबलाइट है या फिर लाइट है, विंडोज है, डोर्स है, इन सारी चीजों में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहेगा। ये सारी चीजें, ये अगर सारी चीजें इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी अपने डिवाइस को यूज करके। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही एडवांस चीज है और आने वाले दिनों में हम इसे बहुत यूजफुली यूज कर सकते हैं। तो कॉर्टाना हम लोग को हेल्प करता है, हमको असिस्ट करता है, वो इस सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम इसे। अगर हमारे जो ये आईओटी डिवाइसेस है अगर हमारे विंडोज के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो फिर कॉर्टाना इन सब सारी चीज़ों को, जितने भी चीज़ें हैं हमारे घर पे, हमारे कंप्यूटर पे, ये सारी चीज़ें जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, हम इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके हम इसे अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक एडवांस फीचर है विंडोज 10 में, ये बहुत ही एडवांस है ये। और इसे यूज करके आप कर सकते हैं, आपके जो घर में फ्रिज है उसको बंद कर सकते हैं, आपका डोर को बंद कर सकते हो, विंडोज को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, आपके लाइट को डिम कर सकते हैं, या फिर आपके टीवी को ऑफ कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्टाना। तो ये कंप्यूटर में ये रहता है, ये मोबाइल फोन में भी रहता है। तो कंप्यूटर के लिए, विंडोज के लिए ये कोर्टाना यूज होता है, ये बहुत ही एडवांस है। सिर्फ अपने डिवाइसेस को कंट्रोल ही नहीं, आप और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं इजीली, बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं। एक क्लिक करेंगे तो कोर्टाना रेडी हो जाता है और आपके वॉइस को लेके वो काम करता है। तो कोर्टाना को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, टू गेट स्टार्टेड सिलेक्ट द कोर्टाना आइकन ऑन द टास्क बार। तो आपके टास्क बार में ये कोर्टाना आइकन आपको दिखाई देगा। तो इस कोर्टाना आइकन में आप क्लिक करके आप जो भी कुछ करना चाहते हैं आप वॉइस से उसे इंस्ट्रक्शंस देके आप कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट श्योर कि अगर आपको क्या करना है नहीं करना, अगर आप सिर्फ बताएं व्हाट कैन यू डू, अगर आप पूछे कोर्टाना को तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि वो क्या क्या कर सकता है आपके लिए। कुछ एग्जांपल्स आपको बता देंगे कि ये सारे काम मैं कर सकता हूँ आपके लिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है, बहुत ही एडवांस फीचर है। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो इंटरनेट से भी वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके आपको दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये बहुत ही एडवांस एक फीचर है।
ये अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जो है कोटाना को कैसे इस तरह से हम यूज करेंगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, इस विंडोज को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे दिखाता हूँ, जो टास्क बार में है आपको दिखाई दे रही है सर्कल। तो सर्कल में आप जब माउस लाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉक टू कोटाना यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो ये सर्कल जो है ये इस तरह से यार, ये अगर दिखाई नहीं दे गया तो उसको आप वापस ला सकते हैं, इसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सब जस्ट आप सिंपली इसमें क्लिक कीजिए तो कोटाना यहाँ पे आ जाएगा और आपके वॉइस को वो रिकॉर्ड करेगा। वो रिकॉर्ड करके आप उसको रीड कर सकते हैं, आपके वॉइस को वो रन कर सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ पूछता हूँ कोटाना को तो वो देखते हैं कैसे जवाब देते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही क्लिक करेंगे तो कोटाना वो लिसन करेंगे। तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हेलो कोटाना, हाउ आर यू? सो आप देख सकते हैं किस तरह से ये वॉइस असिस्टेंट आ रहा है ये। सो यहाँ पे आपको बता रहे हैं आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो इस तरह से आपको मिलेगा, आप वॉइस भी सुन सकते हैं यहाँ पे। वो कोटाना आपको वॉइस मैसेज भी कर सकता है ये। और भी बहुत सारी चीजें मैं दिखाता हूँ आपको। फिर से मैं क्लिक करूंगा, मैं और एक दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी कोटाना को। टेल मी सम ब्रेकफास्ट मेन्यूज। तो देखिए आप यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस अलग ले लिया, मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, अगर ये रिकॉर्ड नहीं होगा अच्छी तरह से तो आते नहीं। टेल मी सम ब्रेकफास्ट मेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट का कुछ एरियाज दिखा रहे हैं जहाँ जहाँ आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ये कितना डिस्टेंस में है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं जस्ट क्लिक कीजिए और बाकी की इंफॉर्मेशन भी वो दिखा देगा, मैप के हिसाब से दिखा देगा। आप यहाँ पे देखिए कॉलिंग का भी ऑप्शन आ चुका है, आप क्लिक करके कॉल भी देख सकते हैं, उनका वेबसाइट में जा सकते हैं। आप डायरेक्शन में क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन आपको दिखा देगा, अपने जो लोकेशन है उस लोकेशन से ही वो दिखा देता है। ये आपका जो लोकेशन वो ऑन टर्न ऑन रहना पड़ता है, वो अगर टर्न ऑन है तो आपके लोकेशन से वो डायरेक्शन भी दिखा देंगे, तो कहाँ पे आप कर सकते हैं ये। नेक्स्ट में और भी फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। मैं फिर से यहाँ पे कोटाना में क्लिक करता हूँ। टॉप न्यूज़ेस, तो आज का जो टॉप न्यूज़ है आपको यहाँ पे इंटरनेट से वो फाइंड करके आपको ये दिखा देगा, ये ऑटोमेटिकली जस्ट आप स्पीक करेंगे तो ये जितने भी टॉप न्यूज़ है आपको ये यहाँ पे दिखा दे। तो आप यहाँ पे जाके आप इसको और डिटेल्स में देख सकते हैं ये। और भी वे जो है मैं और भी पूछता हूँ यहाँ पे कोटाना को। व्हाट इज द करेंट टेम्परेचर? देखिए मेरा जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे वो करेंट टेम्परेचर दिखा रहे। यहाँ जो लोकेशन है अभी, हमारे जो लोकेशन है इस लोकेशन के हिसाब से वो दिखा रहे। अभी ये 27 डिग्री सेल्सियस, आप अपना लोकेशन में जो भी रहेगा उसी लोकेशन के बारे में दिखाएगा। और ये वेदर रिपोर्ट्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। तो एक ही जस्ट आप जैसे आपको जो भी चाहिए इसके बारे में आपको बता देंगे। जैसे कि आप कुछ डिस्टेंस देखना चाहते हैं एक लोकेशन के दूसरे लोकेशन तक, तो जल्दी से देखना चाहते हो उसे, नहीं तो आपको गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा, फिर आप ब्राउज करके मैप ओपन करेंगे, फिर टाइप करेंगे तो उसके लिए बहुत टाइम का जरूरत पड़ता है। आप जल्दी से यहाँ पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। जस्ट आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो आपको ये दिखा देगा। जैसे कि मैं दिखा, हाउ फार इज आगरा फ्रॉम दिल्ली? It's about 223 kilometers to Agra, UP. It will take 3 hours and 54 minutes with traffic to drive there via Yamuna Expressway. तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको ये लोकेशन भी बता दिया, आपको ये सारे डिटेल्स भी बता दिया गया बहुत ही इजी तरीके से। विद इन अ सेकेंड ये आपको मिल जाता है।
इसका मैप के साथ आपको डिटेल्स देखिए, ये 223 किलोमीटर्स ये भी आपको बता दिया गया है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। अगर ये इंटरनेट में कनेक्ट नहीं रहेगा तो इन्फॉर्मेशंस वो कोर्टाना फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जल्दी से हम लोग जब हम बताते हैं कुछ भी हमें चाहिए, जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंटरनेट से सर्च करके विद इन अ सेकेंड आपके स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो जाता है। कोर्टाना सिर्फ ये सर्च करने के लिए ही नहीं, आप अपना जो करंट काम कर रहे हैं उसको भी आप काम कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करना चाहते हैं, जैसे कि मैं 2 नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे कोर्टाना को फिर से बुला लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ऐड 84 एंड 49। ये इसका ठीक से रीड नहीं हुआ, मैं फिर से रन करके देता हूँ। ऐड 84 एंड 69। According to Wikipedia. Sorry. Add 84 and 69. I pulled up some images. Add 84 and 69. मैं ट्राई करता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये स्लो है इसलिए इस तरह से दिखा नहीं रहा है। Add 84 and 49. मैं दूसरा ट्राई करता हूँ एक बार। Divide 54 and 8. The answer is 6.75. तो आप देख सकते हैं इस बार ये पूरा आ चुका है। ये इंटरनेट का थोड़ा स्पीड अगर स्लो रहेगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए आप अभी जो डिवाइड हमने कर दिया 84 डिवाइडेड बाय 8, आपको आंसर मिल चुका है। बहुत ही जल्द, आपको टाइप करने का जरूरत नहीं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ काम कर रहे हैं तो जल्दी से कोर्टाना को ओपन करके वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सिर्फ ऐड ही नहीं और अलग अलग कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर स्क्वायर रूट कुछ नंबर्स के चाहिए, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 256। The answer is 16. तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट भी वो निकल के आ गया है सामने बहुत ही जल्द। इतने फास्ट हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन के कर नहीं सकते हैं, कोई कैलकुलेटर में भी नहीं कर सकते इतना फास्ट, जितने फास्ट हमने वॉइस से ये कोर्टाना के हेल्प से हमने किया है। तो ये बहुत ही यूजफुल है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप इसे यूज करके कर सकते हैं। मैं और एक बार ट्राई करके देखता हूँ एडिशन का, जो रन नहीं हुआ था पहले बार। Add 24 and 96. I'm sorry. Add 52 and 32. That makes 84. तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इंटरनेट का स्पीड थोड़ा अच्छा हो रहेगा तो ये बहुत ही जल्द और फास्ट तरीके से ये काम करता है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, और भी बहुत सारे जो है आप उसको भी यूजफुल जो चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको कुछ एप्लीकेशन ओपन करना है, वो एप्लीकेशन भी आप ओपन कर सकते हैं। देखिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, तो उसके लिए फिर से मैं कोर्टाना को बुलाऊंगा सिंगल क्लिक करके। ओपन एक्सेल। Okay. Starting देखिए Excel. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग एक्सेल, मैंने ओपन एक्सेल बोला तो वो एक्सेल स्टार्ट कर देंगे अभी हमारे लिए। ये एक्सेल एप्लीकेशन जो है, सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन हो चुका है। ये कोर्टाना ने हम लोगों के लिए, हमारे लिए ये ओपन कर दिया है। इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। अगर कुछ एप्लीकेशंस में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो बताएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन हमें चाहिए। देखते हैं यहाँ पे पेंट, जैसा कि पेंट यहाँ पे दो रहता है, एक 3D पेंट रहता है, एक नॉर्मल पेंट रहता है। तो कोर्टाना क्या करते हैं इस तरह का इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए। ओपन पेंट। Sure thing. Which paint do you wanna open? देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया अभी। Paint 3D. तो पेंट भी है और 3D भी है, कौन सा चाहिए? तो मैं पेंट को ओपन करता हूँ तो ये पेंट को ओपन कर लेगा। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी, हमें पूछ लेते हैं कोर्टाना। तो और भी जैसे कि आप कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट से,
जैसा कि शो मी एयरटेल शेयर प्राइस, शो मी एयरटेल शेयर प्राइस। According to Wikipedia.organization, Bharti Airtel Limited, also known as Airtel, देखिए आप देख is an सकते हैं अभी Indian multinational telecommunications services company based in New Delhi, Delhi NCT. तो ये सारे जो स्टॉक प्राइस है ये आ चुका है यहाँ पे, इसके बारे में भी वो बता दिया गया है। बहुत ही जल्द हम ये देख सकते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत जल्दी फास्ट करके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और भी जो फीचर्स है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कुछ आप काम कर रहे हैं और जल्दी से उसे एक टाइम के बीच में आप खत्म करना चाहते हैं, एक काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो फिर से मैं बुला लेता हूँ कोर्टाना को। Start countdown time for 10 seconds. I'm starting your timer for 10 seconds. देखिए किस तरह से ये काउंटडाउन टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। जस्ट हमने एक वॉइस असिस्टेंट किया और टाइम स्टार्ट हो गया। तो टाइम खत्म होते ही एक अलार्म का साउंड आपको मिलेगा कि टाइम इज फिनिश। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अलार्म बज रहा है और इसे आप डिसमिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उसे डिसमिस कर दीजिए। तो इस तरह से हम कोई भी टाइम सेट करके उसे स्टार्ट कर सकते हैं। काउंटडाउन टाइमर भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप वॉच भी यूज कर सकते हैं। और हमारे कंप्यूटर्स को भी रन करने के लिए, शट डाउन करने के लिए ये सारे ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। कोर्टाना शट डाउन माय कंप्यूटर। Do you want to turn this off? देखिए आप कंफर्मेशन मांग रहा है, अगर हम यस देंगे तो वो ऑफ कर देगा ये। तो इस तरह से हम कोई एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजीली, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ जो कोर्टाना है बहुत ही एक एडवांस सॉफ्टवेयर है। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो बहुत सारे फीचर्स आपको और मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि डिस्टेंस मेजर करना हो, कितना दूर है, क्या क्या वेज है, रेस्टोरेंट्स फाइंड आउट करना हो, होटल्स फाइंड आउट करना हो, आपके ईमेल को रीड करना हो, कितने सारे मेल्स मेल बॉक्स में न्यू आया है, कुछ कैलकुलेशंस करना हो, एडिशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, फिर कोई एप्लीकेशंस को ओपन करना हो, आपके कंप्यूटर को शट डाउन करना हो, कुछ मार्केट का शेयर प्राइस के बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं है, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये सारी चीजें जो है हम कोर्टाना को यूज करके बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक से हम कोर्टाना को एक्टिवेट करके हम अपना जो टास्क है हम उसे बताने से वो कोर्टाना वो दिखाता है। आप सिंपली उससे बात भी कर सकते हैं। आपको कुछ म्यूजिक सुनना हो, कोई जो लेटेस्ट मूवीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप बता के कोर्टाना से जान सकते हैं। तो विंडोज 10 में जो है एक बहुत ही एडवांस फीचर ये इंक्लूडेड किया गया है। आप इसको यूज करके आप अपना काम और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज का कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। जो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू शो डेस्कटॉप? तो डेस्कटॉप को देखने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है, वो क्या है? नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर टास्क व्यू? तो टास्क व्यू करने के लिए, जो टास्क रनिंग हो रहे हैं हमारे डेस्कटॉप में, इन टास्क को व्यू करने के लिए क्या 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 है वो कीबोर्ड शॉर्टकट? नेक्स्ट जो है, नेम द 3 यूजफुल एरो फीचर्स इन विंडोज 10। विंडोज 10 में जो एरो फीचर्स है, जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो 3 फीचर्स का नाम क्या है? उन 3 फीचर्सों में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ही बेस्ड है, व्हाट डज द एरो स्नैप फीचर डू? तो यूजिंग द एरो स्नैप फीचर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फीचर हम लोग को क्या काम में आते हैं? और लास्ट द नंबर 5 जो क्वेश्चन है, कैन कोर्टाना कैलकुलेट नंबर्स? क्या कोर्टाना नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस क्वेश्चंस का सारे आंसर आपको मिल जाएगा। आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा, आप सही थे या फिर गलत थे। तो इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप
बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और जितना भी आप ट्राई करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। तो आज का ये सेशंस था विंडोज 10 के ऊपर। तो आप इस सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे सेशंस में अटेंड करते रहिए। थैंक यू सो मच। सबको मैं थैंक्स जनाना चाहता हूँ, सबको बोलना चाहता हूँ आप लोग इस सेशन में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।